हाय फ्रेंड्स। हमने कल देखा था 20 तक हम कर चुके थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो आज हम अगला वर्ड देखेंगे। तो उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना और कमेंट करना, और इस वीडियो को बार बार देखते रहना, यानी कि आपकी वोकैबलरी अच्छे से हो जाएगी और आपको आने वाली कोई भी इंग्लिश स्पीकिंग हो या कोई भी एग्ज़ाम हो तो उसमें ये अच्छे से आपको याद रह सकेगा। तो हम टॉपिक को शुरुआत करते हैं। तो हम अगला वर्ड लेते हैं, अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट का मतलब क्या होता है? परोपकारी। परोपकारी मतलब वन हु लाइव्स एंड वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। जो आदमी दूसरों के लिए या ह्यूमन बीइंग के लिए जो भी अच्छा काम करता है या दूसरों के लिए काम करता है अच्छा, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अल्ट्रुइस्ट कहा करते हैं। अल्ट्रुइस्ट का मतलब क्या बताया मैंने? मतलब परोपकारी। परोपकारी मतलब दूसरे की मदद करने वाला जो भी व्यक्ति होता है उसे हम अल्ट्रुइस्ट कहा करते हैं। वन हु लाइव्स एंड वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। अगला देखेंगे हम, एमेच्योर। एमेच्योर का मतलब क्या होता है? गैर पेशेवर, मतलब लैकिंग प्रोफेशनल स्किल और एक्सपर्टीज। मतलब जो उसे हौशी हम कहा सकते हैं। हौशी मतलब जिसको एक सिर्फ हैबी हॉबी हो किसी चीज़ की, तो उसे हम नॉन प्रोफेशनल हो। नॉन प्रोफेशनल मतलब जो अपने खुद के पैशन के लिए कोई भी चीज़ फॉलो करता है उसे हम एमेच्योर कहा करते हैं। एमेच्योर मतलब गैर पेशेवर, मतलब लैकिंग प्रोफेशनल स्किल और एक्सपर्टीज। मतलब उसे कोई उस चीज़ में स्किल या एक्सपर्टीज नहीं है, किसी भी चीज़ का कौशल्य या उसमें वो तज्ञ नहीं है, तो उसे हम एमेच्योर कहा करते हैं। एमेच्योर का मतलब क्या होता है? गैर पेशेवर, मतलब उस प्रोफेशन में, मतलब लैकिंग। लैकिंग का मतलब क्या होता है? लैकिंग मतलब कम दिखाना, मतलब कम होना किसी भी चीज़ में। तो वो लैक का मतलब होता है कम होना। तो लैकिंग प्रोफेशनल स्किल और एक्सपर्टीज। तो अगला देखते हैं हम। अगला है एम्बेसडर। एम्बेसडर का मतलब क्या होता है? राजदूत। राजदूत ए डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन अनदर। मतलब जो भी एम्बेसडर होता है तो जो दूसरे देश में राजदूत की तरह जाता है। आप जनरली आपने करंट अफेयर में कई बार पढ़ा होगा, चीन का एम्बेसडर ये हुआ, या आपने कई बार कोई भी एक्टर होता है तो किसी चीज़ के लिए उसे एम्बेसडर बनाया जाता है। जैसे कोई भी सोशल योजना हो या सोशल प्रोग्राम हो, उसके लिए किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार किसी भी एक्टर्स या कोई भी अच्छे आदमी को एम्बेसडर बनाती है, तो उसे क्या कहते हैं हम? एम्बेसडर मतलब राजदूत। राजदूत का मतलब क्या होता है? ए डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन अनदर। तो अगला देखते हैं हम। अगला है एम्बिडेक्स्ट्रस। एम्बिडेक्स्ट्रस का मतलब क्या होता है? दोनों हाथों से निपुण, मतलब इक्वली स्किलफुल विथ ईच हैंड। मतलब निपुण का मतलब क्या होता है? स्किलफुल होना। स्किलफुल मतलब ब्रिलियंट होना, ब्रिलियंट होना, अच्छा होना। किसी भी चीज़ में जो व्यक्ति अच्छा होता है उसे हम निपुण कहा करते हैं। तो जो दोनों हाथों से निपुण होता है मतलब स्किलफुल होता है, तो उसे हम एम्बीडेक्स्ट्रस कहा करते हैं। एम्बी है रूट वर्ड है। एम्बी का मतलब क्या होता है? दो। तो एम्बी का मतलब आप इसे सेंस में लगा सकते हो, और एम्बी और उसे सफिक्स लगा है डेक्स्ट्रस, मतलब जो वर्ड लगा है। तो एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब क्या हो गया? दोनों हाथों से निपुण। जो दोनों हाथों से लिखता हो अच्छी तरीके से, तो उसे हम इक्वली स्किलफुल, लिखता हो या दोनों हाथों से कोई भी काम करता हो तो उसे हम एम्बीडेक्स्ट्रस कहा करते हैं, मतलब इक्वली स्किलफुल विथ ईच हैंड। तो अगला देखते हैं हम, एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस का मतलब क्या होता है? एम्बिग्यूअस का मतलब होता है अस्पष्ट या दो अर्थों वाला। हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, जिसका ये क्लियर थिंकिंग नहीं होती है। मतलब उनकी जो थिंकिंग होती है वो डिस्ट्रीब्यूट या एक्सपांड हो चुकी है, मतलब बिखरी हुई है, या उसके दो अर्थ है, तो उसे हम एम्बिग्यूअस कहा करते हैं। एम्बी का मतलब मैंने आपको बताया है पहले। तो एम्बी का मतलब क्या होता है? दो। तो जो दुविधा स्थिति में होता है या दुहेरी ओपिनियन जिसका होता है, दो ओपिनियन जिसके होते हैं, या अस्पष्ट मत जिसका होता है, तो उसे हम एम्बिग्यूअस पर्सन कहा करते हैं, मतलब अस्पष्ट या दो अर्थ वाला। हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, जिसका एक से ज़्यादा मीनिंग होता है किसी भी चीज़ का, तो उसे हम एम्बिग्यूअस पर्सन कहा करते हैं। तो अगला देखेंगे हम,
एमनेशिया, एमनेशिया का मतलब क्या होता है? विस्मरण। विस्मरण मतलब पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। जिस भी आदमी की मेमोरी लॉस हो जाती है, मतलब मेमोरी से कोई भी चीज़ निकल जाती है पूरी तरीके से, या पार्शियल, पार्शियल का मतलब क्या होता है? थोड़ी मात्रा में, या टोटल का मतलब पूरी तरीके से। तो लॉस ऑफ मेमोरी का मतलब क्या होता है? जो भी आप हमारी जो भी मेमोरी होती है, जो भी हमने स्टोर किया होता है, वो टोटल लॉस हो जाना या पार्शियल तरीके से लॉस हो जाना, तो उसे हम एमनेशिया कहा करते हैं, विस्मरण। विस्मरण का मतलब आप लगा सकते हैं फॉरगेट होना। फॉरगेट का मतलब तो आपको पता होगा। फॉरगेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को भूल जाना। तो विस्मरण का अर्थ या हम ये लगा सकते हैं, एमनेशिया का मतलब क्या होता है? विस्मरण होना, मतलब पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। तो अगला वर्ड देखते हैं हम। अगला वर्ड है एमएसटी। एमएसटी का मतलब क्या होता है? अपराध क्षमा। अपराध क्षमा का मतलब क्या होता है? ए जनरल पैराडॉन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स। पैराडॉन का मतलब क्या होता है? क्षमा करना किसी भी चीज़ में। जो पैराडॉन का मतलब होता है क्षमा करना, तो एमनेस्टी का मतलब क्या होता है? अपराध क्षमा। जो भी हम अपराध करते हैं किसी भी पॉलिटिकल ऑफेंडर्स के थ्रू, तो उसे हम एमएसटी कहा करते हैं। मतलब कोई भी हम अपराध करते हैं तो बाद में उसे क्षमा कर देते हैं, तो उसे हम एमनेस्टी कहा करते हैं। एमनेस्टी का मतलब ए जनरल पैराडॉन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स। अगला वर्ड देखते हैं हम। अगला है एम्फीबियन। एम्फीबियन का मतलब क्या होता है? उभयचर। एम्फीबियन, एम्फी का मतलब भी, एम्बी और एम्फी, ये दोनों का मतलब होता है दो तरीके से। तो एम्फीबियन का मतलब क्या होता है? एनिमल्स विच लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। मतलब आपने कई बार बायोलॉजी सब्जेक्ट में कई बार सुना होगा, जो भी हमारा एनिमल स्ट्रक्चर होता है या एनिमल सिस्टम होती है, तो उसमें कई बार दिखाया जाता है उभयचर प्राणी जो भी होते हैं, उभयचर एनिमल्स जो भी होते हैं, मतलब एम्फीबियन, जो पानी में भी रह सकते हैं या अपने लैंड पर भी रह सकते हैं, मतलब ज़मीन पर भी रह सकते हैं, तो उसे हम एम्फीबियन कहा करते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे कोई भी फ्रॉग हो या सैलमेंडर हो, तो सॉरी सैलमेंडर नहीं, कोई भी फ्रॉग हो, तो उसे हम कहा करते हैं एम्फीबियन। मतलब फ्रॉग ये पानी में भी रह सकता है और लैंड पर भी या भूमि पर भी रह सकता है, तो उसे हम एम्फीबियन कहा करते हैं। एम्फीबियन का मतलब क्या होता है? उभयचर। एनिमल्स विच लिव बोथ ऑन लैंड, लैंड का मतलब होता है भूमि, और एन इन वाटर मतलब पानी, तो पानी में भी रह सकता है और लैंड में भी रह सकता है, उसे हम एम्फीबियन कहा करते हैं। अगला देखते हैं हम। एम्फी 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 थिएटर। एम्फी थिएटर का मतलब क्या होता है? अखाड़ा रंगभूमि। ए डिजाइनेटेड सेक्शंस ऑफ सीट्स इन एनी पार्ट ऑफ थिएटर। मतलब जो भी हम अखाड़ा या रंगभूमि कहते हैं, थिएटर तो आपको टर्म अच्छे से पता होगी। एम्फी का मतलब तो मैंने आपको बताया दो तरीके से। तो अखाड़ा जो भी रंगभूमि होती है, जिसे डिज़ाइन किया गया हो अच्छे तरीके से बैठने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे एम्पी थिएटर कहा करते हैं। एम्पी थिएटर का मतलब अखाड़ा रंगभूमि, जो बैठने की जगह होती है, उस पोजीशन में उसे हम ए डिजाइनेटेड सेक्शन ऑफ सीट्स एंड इन एनी पार्ट ऑफ द थिएटर। अगला देखते हैं हम। अगला है अगला है एनाल्जेसिया। एनाल्जेसिया का मतलब क्या होता है? दर्द की अनुभूति न होना, मतलब द लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील पेन व्हाइल स्टिल कॉन्शियस। मतलब जो भी हमको दर्द होता है या तकलीफ होती है या दुख होता है, तो उसकी अनुभूति न होना। अनुभूति का मतलब क्या होता है? पता न होना किसी भी उस चीज़ का हमें, तो उसे हम एनाल्जेसिया कहा करते हैं। एनाल्जेसिया, जैसे आपने एनेस्थीसिया आपने कई बार सुना होगा। जब हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं, तो उसके पहले कोई भी डॉक्टर उसे एनेस्थीसिया देते हैं। एनेस्थीसिया का मतलब क्या होता है? भूल देना किसी भी चीज़ में। तो भूल देना कोई भी इंजेक्शन आपने सुना होगा, कोई भी भूल देते उस इंजेक्शन को, तो उसे हम एनेस्थीसिया कहा करते हैं। तो कोई भी डॉक्टर एनेस्थीसिया देता है पहले कोई भी ऑपरेशन करने के बाद, तो उस सेंस में हम एनाल्जेसिया का भी यूज़ कर सकते हैं। तो द लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील, मतलब उसको फील नहीं होता, जो भी पेन हो रहा है या दर्द हो रहा है, तो उसका फील नहीं होता, तो उसे हम एनाल्जेसिया कहा करते हैं। तो अगला देखते हैं हम। अगला है एनार्किस्ट। एनार्किस्ट का मतलब क्या होता है? अराजक। वन हु विशेस टू डिस्ट्रॉय ऑल इस्टेब्लिश गवर्नमेंट्स लॉ। जो जो भी गवर्नमेंट लॉ है या कानूनी कायदे हैं गवर्नमेंट के, तो उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, तो उसे हम एनार्किस्ट कहा करते हैं। मतलब अराजकता
अराजकता लाना। अराजकता का मतलब आपको पता होगा, अराजकता मतलब कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती करना या अटैक करना, मतलब ख़त्म करना किसी भी चीज़ को। तो डिस्ट्रॉय और इस्टेब्लिश गवर्नमेंट लॉ, मतलब जो भी गवर्नमेंट के लॉ होते हैं या कानून कायदे होते हैं तो उसे हम ख़त्म कर देते हैं या उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, तो उसे हम एनार्किस्ट कहा करते हैं। एनार्किस्ट का मतलब क्या होता है? अराजकता। अगला देखते हैं हम एनार्किस्ट, ये डबल आ गया है। हम अगला देखते हैं एनार्की। एनार्की का मतलब क्या होता है? एनार्किस्ट मतलब पर्सन के लिए वो है, IST जो भी है वो पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है। और एनार्की को हम अराजकता कहा करते हैं। अराजकता मतलब द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन कंट्री। ऐसा कोई भी देश हो जिसमें गवर्नमेंट एब्सेंस हो, मतलब सरकार नहीं हो उस कंट्री में, तो उसे हम एनार्की कहा करते हैं। एनार्की मतलब हुकुमशाही भी हम उसे यूज़ कर सकते हैं, हुकुमशाही। जैसे कई देश है, जैसे चाइना में भी कई बार है, या उत्तर कोरिया आपने देश सुना होगा, तो उसमें भी एनार्की बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, तो वहाँ गवर्नमेंट एब्सेंस रहती है ज़्यादातर, तो उसे हम एनार्की कहा करते हैं। एनार्की का मतलब क्या होता है? द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन ए कंट्री। जिस कंट्री में गवर्नमेंट ना हो या एब्सेंस हो उसे हम एनार्की कहा करते हैं। तो अगला देखते हैं हम। अगला है एनेक्डोट। एनेक्डोट का मतलब क्या होता है? किस्सा, शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट। मतलब जो भी शॉर्ट स्टोरी हम जो भी लॉन्ग स्टोरी है वो हम शॉर्ट तरीके से बताते हैं किसी भी व्यक्ति को या किसी भी पर्सन को, तो उसे हम एनेक्डोट कहा करते हैं। मतलब कोई भी लॉन्ग टर्म हो उसे हम छोटे तरीके से बताना, तो उसे हम किस्सा भी कह सकते हैं। तो उसे हम शॉर्ट अमेजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट। कोई भी पर्सन की जो भी रियल स्टोरी होती है या इवेंट, कोई भी इवेंट हमने किया होता है तो उसकी शॉर्ट स्टोरी बताना, किसी किस्सा बताना किसी को, तो उसे हम एनेक्डोट कहा करते हैं। अगला देखते हैं हम। अगला है एनिवर्सरी। एनिवर्सरी का मतलब तो आपको पता होगा, सालगिरह, ये आपने कई बार सुना होगा, तो ये बताने की कोशिश मैं करता नहीं हूँ। तो अगला देखते हैं हम। लेकिन इसकी स्पेलिंग अच्छे से ध्यान में रखो आप, कई बार मिस स्पेल्ड में आ सकता है। एनिवर्सरी की स्पेलिंग आ सकती है या एनेक्डोट की स्पेलिंग आ सकती है, तो आप अच्छे से ध्यान में रखो। तो अगला देखते हैं हम एनुअल। एनुअल का मतलब भी आपको पता होगा, सालाना। सालाना मतलब ईयरली जो भी होता है, पूरे होल ईयर में, होल ईयर का जो भी समय होता है उसे हम एनुअल कहा करते हैं। होल मतलब पूरा ये जो वर्ष होता है, कोई भी साल होता है, उसे हम एनुअल कहा करते हैं। अगला देखते हैं हम एनोमली। एनोमली मतलब असाधारण। असाधारण मतलब डिविएशन और डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल और स्टैंडर्ड और व्हाट इज़ नॉर्मल। मतलब जो कॉमन रूल से हटके हो। कॉमन रूल मतलब जो भी सामान्य नियम होते हैं किसी भी चीज़ के या कोई भी परिस्थिति के, तो उससे हम अलग होते हैं एक प्रकार के, मतलब एनोमली। एनोमली का मतलब होता है असाधारण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना एक तो, नहीं तो नॉर्मल स्थिति में न होना, तो उसे हम एनोमली कहा करते हैं। एनोमली का मतलब असाधारण, डिविएशन और डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल और स्टैंडर्ड और व्हाट इज़ नॉर्मल। तो अगला देखते हैं हम एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब क्या होता है? गुमनाम होना। ए बुक और ए वर्क ऑफ आर्ट हुज ऑथर इज़ नॉट नोन। मतलब कोई भी चीज़ गुमनाम है। जब कोई भी बुक लिखता है लेकिन उस पे उस फाउंडर का नेम लिखा नहीं होता है, मतलब किसने बुक ये लिखी है या कोई भी आर्ट या कला होती है, उसका फाउंडर ने अपना नोन, मतलब अपना जो भी नेम है वो सीक्रेट रखा होता है या दिया नहीं होता है, तो उसे हम क्या कहा करते हैं? उसे हम एनोनिमस कहा करते हैं। एनोनिमस मतलब गुमनाम होना, मतलब उस समय उस नाम का प्रेजेंट ना होना या उस नाम को छुपाया गया है, मतलब बताया अननोन है। अननोन मतलब कुछ पता ना होना, तो उसे हम एनोनिमस कहा करते हैं। एनोनिमस का मतलब होता है गुमनाम। ए बुक और वर्क ऑफ आर्ट हुज ऑथर इज नॉट नोन, ऑथर का नेम ना होना। अगला देखते हैं हम एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट का मतलब क्या होता है? विरोधी, वन दैट अपोज जेज अदर। मतलब जो व्यक्ति एक दूसरे का विरोध करता हो तो उसे हम एंटागोनिस्ट कहा करते हैं। एंटागोनिस्ट का मतलब क्या होता है? विरोधी होना किसी का, वन दैट्स अपोज अदर।
एंटा एंटा ने आपको तो पता होगा, एंटोनिमस आपने कई बार टर्म सुनी होगी। एंटोनिमस का मतलब ही होता है विरुद्ध शब्द होना किसी का। तो एंटागोनिस्ट का सेंस यहाँ लगा सकते हो, विरोधी होना। एंटीडोट, एंटीडोट का मतलब क्या होता है, जहरनाशक। ए मेडिसिन टू क्यूअर द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। मतलब आपने कई बार वो क्रिस 3 या क्रिस मूवी आपने देखी है, तो आपने कई बार उसमें वो टर्म सुनी है, एंटीडोट। एंटीडोट आपने कई बार वो मूवी तो आपने सुनी होगी। तो एंटीडोट नाम का एक जहरनाशक कोई भी रसायन होता है, तो उसे हम कहते हैं जो उसके ऑपोजिट काम करता है। कोई भी, जैसे समझ लो कोई भी, जैसे कोरोना आया है समझ लो, तो कोरोना का ऑपोजिट जो भी काम करता है उसे हम एंटीडोट कहा करते हैं। तो एंटीडोट का मतलब क्या होता है, जहरनाशक। ए मेडिसिन टू क्यूअर द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। पॉइजन का इफेक्ट ना होना, तो उसे हम एंटीडोट कहा करते हैं। तो अगला देखते हैं हम, एम्फासिया। एम्फेसिया, एम्फेसिया का मतलब क्या होता है, वाचाघात। मतलब लॉस ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पीच। मतलब जो भी हम, हमारी जो क्षमता है स्पीच देने की, हम उसे लॉस कर चुके हैं, मतलब उसे ख़त्म कर चुके हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एम्फेसिया कहा करते हैं। एम्फेसिया का मतलब क्या होता है, वाचाघात। मतलब जो भी हम स्पीच या कोई भी स्पीच देने वाले हैं, तो उसे हम अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड या प्रेजेंट नहीं कर सकते उसे अच्छे तरीके से, या उसे हमने लॉस कर दिया या हमने उसे कम कर दिया, ख़त्म कर दिया, तो उसे हम ख़त्म हो जाता है, तो उसे हम एम्पेसिया कहा करते हैं। एम्पेसिया का मतलब होता है लॉस ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पीच। अगला देखते हैं हम, अगला है एपोस्टेट। एपोस्टेट का मतलब क्या होता है, धर्मत्यागी। धर्मत्यागी का मतलब होता है वन हु एबेंडॉन्स हिज रिलीजियस फेथ। मतलब जो अपने कोई भी रिलीजियस धर्म का त्याग करता है। एबेंडॉन, एबेंडॉन का मतलब क्या है आपको पता है? एबेंडॉन का मतलब है, एबेंडॉन का मतलब है आप त्याग करना, किसी भी चीज़ का त्याग करना या सैक्रिफाइस करना, तो उसे हम एबेंडॉन्स कहा करते हैं। तो एपोस्टेट, एपोस्टेट का मतलब क्या होता है, धर्म त्यागी। धर्म त्यागी मतलब जो भी हमने धर्म मान रखा है उस धर्म को छोड़ देना या उसका त्याग कर देना, तो उसे हम एपोस्टेट कहा करते हैं। एपोस्टेट मतलब वन हु एबेंडॉन्स इज रिलीजियस फेथ। फेथ मतलब विश्वास, बिलीव होना किसी पे। रिलीजियस मतलब धर्म, धर्म। एबंडेंस मतलब त्याग करना। वन हु एबंडस इज रिलीजियस फेथ। तो अगला देखते हैं हम, एक्वाटिक। एक्वाटिक का मतलब क्या होता है, जलीय। जलीय मतलब एनिमल्स विच लाइव इन वाटर। जो भी एनिमल्स पानी में रहते हैं, मतलब जो भी एनिमल पानी में रहते हैं, तो उसे हम एक्वाटिक कहा करते हैं। एक्वाटिक कहा करते हैं। तो ओके, आज हम इतना ही लेंगे। हम एक बार रिकैप लगा लेते हैं। तो पहला वर्ड देखा था हमने, अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट का मतलब क्या होता है, परोपकारी होना। मतलब वन हु लाइव्स एंड वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। जो दूसरे की अक्सर मदद करता है या दूसरों के लिए जीता है, तो उसे हम अल्ट्रुइस्ट कहा करते हैं। अल्ट्रुइस्ट का मतलब क्या होता है, परोपकारी होना। मतलब वन हु लाइव्स एंड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। एमेच्योर, एमेच्योर का मतलब क्या होता है, गैर पेशेवर। मतलब हौशी, हौशी पर्सन जिसे कहते हैं हम, उसे हम एमेच्योर कहा करते हैं। एमेच्योर मतलब लैकिंग प्रोफेशनल स्किल और एक्सपर्टीज। कोई भी प्रोफेशनल में उसे स्किल नहीं होता, एक्सपर्टीज नहीं होती, उसमें कम होता है, तो उसे हम गैर पेशेवर कहा करते हैं, एमेच्योर। अगला देखते हैं, एम्बेसडर। एम्बेसडर की स्पेलिंग आप अच्छे से ध्यान में रखो। एम्बेसडर में डबल एस लगा हुआ है, ये आपको कर मिस स्पेल्ड में आ सकता है, तो आप अच्छे से ध्यान में रखो। एम्बेसडर तो आपको टर्म पता होगा, राजदूत, कई बार आपने सुना होगा। तो अगला देखते हैं हम, एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब दोनों हाथों से जो भी निपुण होता है, कोई भी काम करता है या कोई भी थिंग या कोई भी कला उसके हाथ में होती है, एम्बीडेक्स्ट्रस, दोनों हाथों से लिखने की या कुछ करने की, तो उसे हम एम्बीडेक्स्ट्रस कहा करते हैं। मतलब दोनों हाथों से निपुण, इक्वली स्किलफुल विथ ईच हैंड। अगला देखते हैं हम, एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस का मतलब क्या होता है, अस्पष्ट या दो अर्थ वाला। जिसका दो अर्थ हो, किसी भी डबल मीनिंग जो बातें करता हो या डबल मीनिंग वाली कोई भी थिंग करता हो, तो उसे हम चीज़ करता हो, तो उसे हम एम्बिग्यूअस पर्सन कहा करते हैं। मतलब हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग। मतलब जिसका एक से ज़्यादा मीनिंग होता है बोलने का, तो उसे हम एम्बिग्यूअस पर्सन कहा करते हैं। एमनेशिया, एमनेशिया का मतलब क्या होता है, विस्मरण होना, पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। मतलब
जो भी हमारी पूरी तरीके से मेमोरी लॉस हो चुकी है या ख़त्म हो चुकी है या पार्शियल तरीके से ख़त्म हो चुकी है या भूल गए हम, तो उसे हम एमनेशिया कहा करते हैं। तो एमनेस्टी का मतलब क्या होता है? अपराध क्षमा। अपराध क्षमा का मतलब क्या होता है? जनरल पैराडॉन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स, मतलब किसी भी अपराध को क्षमा कर देना। पैराडॉन का मतलब होता है क्षमा करना, तो उसे हम एमनेस्टी कहा करते हैं। एमनेस्टी का मतलब अपराध क्षमा करना, ये जनरल पैराडॉन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स। अगला देखते हैं एम्फीबियन। एम्फीबियन का मतलब होता है उभयचर। जैसे मैंने फ्रॉक का आपको एग्जांपल दिया है, तो जो पानी में भी रह सकता है और भूमि पर भी रह सकता है, उसे हम एम्फीबियन कहा करते हैं। अगला देखते हैं हम एम्फी थिएटर। एम्फी थिएटर का मतलब क्या होता है? अखाड़ा, रंगभूमि। जो भी अखाड़ा होता है या थिएटर होता है, वहाँ हम कोई सीट्स तैयार करते हैं या सीट बैठाने की कोशिश करते हैं, बैठाने की जगह क्रिएट करते हैं या बनाते हैं, तो उसे हम एम्फी थिएटर कहा करते हैं, अखाड़ा, रंगभूमि। एनाल्जेसिया। एनाल्जेसिया का मतलब मैंने एनेस्थीसिया, एक डॉक्टर का उदाहरण दिया था। कोई भी ऑपरेशन होने के पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है, मतलब उसे भूल दी जाती है, मतलब उसे कोई भी दर्द ना हो या पेन ना हो, तो उसे हम एनाल्जेसिया कहा करते हैं। द लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील पेन व्हाइल स्टिल कॉन्शियस। एनार्किस्ट। एनार्किस्ट का मतलब क्या होता है? अराजक होना, मतलब कोई भी पर्सन जो डिस्ट्रॉय करता है कोई भी गवर्नमेंट लॉ को या कानून कायदे को ख़त्म करता है, तो उसे हम एनार्किस्ट कहा करते हैं। एनार्किस्ट, ये डबल आ गया। अगला देखते हैं एनार्की। एनार्की मतलब अराजकता। वो एनार्किस्ट है वो पर्सन के लिए था, मतलब कोई भी पर्सन होता है वो। एनार्की का मतलब होता है जनरल सेंस में अराजकता होना। एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन ए कंट्री। जो भी कंट्री या देश में गवर्नमेंट ना होता हो या सरकार चलती नहीं हो या सरकार ना हो, तो उसे हम एनार्की कहा करते हैं, जिसे हम हुकुमशाही भी कहा करते हैं। तो अगला देखते हैं एनेक्डोट। एनेक्डोट का मतलब क्या होता है? किस्सा होना, मतलब कोई भी लॉन्ग स्टोरी हम या कोई भी इवेंट हो तो हम छोटे तरीके से या शॉर्ट तरीके से बताते हैं, तो उसे हम एनेक्डोट कहा करते हैं। एनेक्डोट का मतलब क्या होता है? किस्सा, शॉर्ट स्टोरी होना। अगला एनिवर्सरी। एनिवर्सरी आपको पता होगा। एनुअल, एनुअल भी आपको पता होगा, सालाना। एनोमली। एनोमली का मतलब होता है असाधारण होना, डिविएशन और डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल और स्टैंडर्ड और व्हाट इज़ नॉर्मल। जो नॉर्मल स्थिति में ना हो, जो जनरल रूल में ना हो, कॉमन रूल में ना हो या सामान्य नियम में ना हो, तो उसे हम एनोमली कहा करते हैं, मतलब असाधारण तरीके से। अगला है एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब होता है गुमनाम होना या गुम हो जाना, मतलब किसी भी ऑथर का हम नाम लिखते नहीं है कोई भी बुक में, या कोई भी हम वर्क ऑफ आर्ट का कोई भी चीज़ होता है, तो उसे हम ऑथर का नाम लिखते नहीं है या बताते नहीं है, तो उसे हम एनोनिमस कहा करते हैं, मतलब गुमनाम व्यक्ति या फाउंडर। अगला देखते हैं हम एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट का मतलब क्या होता है? विरोधी। विरोधी, एंटा के रूट वर्ड से आप अच्छे से पता लगा सकते हो, तो विरोधी होना किसी भी चीज़ का, तो उसे हम एंटागोनिस्ट कहा करते हैं। एंटीडोट। एंटीडोट मैंने आपको क्रिस 3 मूवी का एग्जांपल दिया है। क्रिस 3 में एंटीडोट यूज़ किया गया था, उसके बदले में कोई भी जो भी विलन होता है उसके बदले में। तो एंटीडोट का मतलब होता है जहरनाशक, जो जहर को सोख लेता है या जहर को ख़त्म कर देता है, उसे हम एंटीडोट कहा करते हैं। ए मेडिसन क्योर द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। एम्पेसिया। एम्पेसिया का मतलब होता है वाचाघात, मतलब लॉस ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पीच। जो स्पीच करने में अंडरस्टैंडिंग ना हो या उसकी एबिलिटी जो करने की है वो ख़त्म हो जाए, क्षमता ख़त्म हो जाए, उसे हम एपोसिया कहा करते हैं। एपोस्टेट। एपोस्टेट का मतलब होता है धर्म त्यागी, जो किसी भी धर्म का त्याग करता है या एबेंडन करता है। एबेंडन का मतलब बताया मैंने, त्याग करना, तो त्याग कर देता है या छोड़ देता है, उसे हम एपोस्टेट कहा करते हैं। एक्वाटिक। एक्वाटिक का मतलब था जलीय। जलीय मतलब एनिमल्स विच लाइव इन वाटर, जो भी एनिमल्स पानी में रहते हैं, तो उसे हम एक्वाटिक कहा करते हैं। तो आज हम इतना ही देखेंगे, और आने वाला जो भी पार्ट हमारा बचा हुआ है हम कल या परसों देखेंगे। तो आप इसे रेगुलर फॉलो करते रहना और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना, यानी कि आपको हर तरीके की वीडियो की नोटिफिकेशन आपके चैनल पे आती रहे, और बार बार आप इसे अच्छे से रिवाइज करके अपनी वोकैबलरी या इंग्लिश ग्रामर जो भी है वो अच्छे तरीके से आपको याद हो सके। तो ओके, गुड बाय।